नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। आज लेकर आए हैं जीके के 15 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी वह प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यह जीके फटाफट भाग 12 है दोस्तों। इससे पहले हम 11 भाग निकाल चुके हैं जो सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। एक बार आप जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। वृंदावन उपवन कहाँ स्थित है? वृंदावन उपवन की अगर बात करें, वृंदावन उद्यान की अगर बात करें तो यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में। हालांकि वृंदावन मथुरा वृंदावन में है, मथुरा में वृंदावन है, लेकिन यह वृंदावन उपवन या नहीं वृंदावन उद्यान है दोस्तों, जो कर्नाटक के मैसूर में है। यह उद्यान कावेरी नदी के में जो कृष्णा सागर बांध बना है उससे सटा हुआ है। प्रश्न नंबर 2, बॉबी फिशर किस खेल से संबंधित है? बॉबी फिशर शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज की अगर आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार 6वीं शताब्दी में भारत में हुआ था और इसे 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में प्रसिद्धि मिली और पूरे संसार में यह प्रसिद्ध हो गया। इसका एक अन्य नाम चतुरंग भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि शतरंज का अन्य नाम क्या है? चतुरंग है या चतुरंग किसका अन्य नाम है? तो शतरंज का है। टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई? दोस्तों, टपक सिंचाई प्रणाली इजराइल से शुरू हुई और यहाँ पर क्या होता है कि जो ये टपक सिंचाई प्रणाली होती है इसमें जल की बूंद बूंद को प्लास्टिक पाइप के द्वारा फसलों के जड़ पर पहुँचाया जाता है, जिससे कि पानी को बर्बाद नहीं किया जाता है। लगभग 95% जो पानी होता है उसे काम में लाया जाता है। भारत में अगर इस टपक सिंचाई प्रणाली की बात करें तो पिछले 15-20 सालों से इसका प्रयोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में किया जा रहा है। जहां पर कम पानी होता है वहां पर यह व्यवस्था काफ़ी फायदेमंद है। प्रश्न नंबर 4, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि बाल चित्रण में सूरदास जी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अत्यंत मनोरम चित्रण किया है। इसीलिए इनको हिंदी साहित्य के सूर्य के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें, सूरसागर, सूरसारावली इनके प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध हजार रामा मंदिर किसके शासनकाल में बना था? प्रसिद्ध हजार रामा मंदिर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। हजार रामा मंदिर हम्पी के प्रसिद्ध हिंदू स्थलों में से एक है। यहाँ पर भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। हजार रामा मंदिर किसे समर्पित है? तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्र कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। यहाँ पर 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है, जिससे आगे चलकर यह शिव समुद्र द्वीप का निर्माण करती है यह कावेरी नदी दोस्तों। माल गुड्डी डेज किसने लिखी? माल गुड्डी डेज दोस्तों R.K. नारायण ने लिखी। R.K. नारायण एक अंग्रेजी राइटर थे दोस्तों। उन्होंने छोटी छोटी कहानियों को माल गुड्डी डेज में लिखा है। धारावाहिक कहानियाँ इन्होंने माल गुड्डी डेज में लिखा है। ये धारावाहिक कहानियाँ दूरदर्शन में दिखाई गई हैं कई धारावाहिक कहानियों के तौर पर। R.K. नारायण, माल गुड्डी डेज याद रखें दोस्तों। उसके बाद है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। यह कहाँ से प्रारंभ हुआ की अगर बात करें तो यह आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक स्थान से
ब्राह्मण पुरुष इस नृत्य को किया करते थे, लेकिन वर्तमान में यह दक्षिण भारत एवं भारत का प्रमुख नृत्य माना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ। कहाँ का नृत्य है कहें तब भी हम दक्षिण भारत या आंध्र प्रदेश कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी वन अकादमी जो है देहरादून में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर बात करें, किसके शासनकाल में गांधार कला फूली फली थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला फली फूली थी। गांधार कला की बात अगर हम करें तो यह हिंदू यूनानी कला भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिंद और यूनानी कला का सम्मिश्रण किया गया है। यह बुद्धि से संबंधित है दोस्तों। इसमें कनिष्क के समय में महायान शाखा ने भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनाई थी और यह यथार्थवाद से संबंधित है। गांधार कला जो है यथार्थवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11, बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया? तो दोस्तों यह बंगाल का जो विभाजन था यह लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त किया, बंगाल विभाजन को निरस्त किया। अब बात बनती है कि बंगाल के विभाजन को निरस्त तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया, लेकिन बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन जब वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने की थी, और जो लागू 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। बंगाल विभाजन या नहीं 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन जब वायसराय था तब हुआ था, और इसे निरस्त करने की अगर बात करें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, जिसके समय में दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया दोस्तों, यही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। प्रश्न नंबर 12, द्वैत शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त कर दिया था? द्वैत शासन दो लोगों का शासन, जहां दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को था और सेना एवं राज्य में देखरेख की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो नवाब का था। बंगाल उस समय का जो बिहार, उड़ीसा और आधुनिक बंगाल को मिलाकर बना था, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में वहाँ पर द्वैत शासन लगा दिया, जिसे दोषपूर्ण बताते हुए 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी शिवनेर जन्म दोस्तों शिवाजी का शिवनेर में हुआ था, जबकि इनका राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था, जो एक पहाड़ी किला था दोस्तों। 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलन बैरो ने 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। इससे पहले इंग्लैंड 1807 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर चुका था, और अमेरिका 1808 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। आज का आखिरी प्रश्न, तोल्कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों यह तोल्कापियम जो है तमिल ग्रंथ है, द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र स्रोत है। यह तमिल व्याकरण का एक प्रमुख किताब है, जिसकी रचना तोल्कापियर ने की थी। दोस्तों यह प्रश्न सारे परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों इसे जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य जो भी सोशल मीडिया के साधन हैं उन सब पर प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें ऐसे अनेक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय हिंद, जय भारत।